लेता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक आते नहीं हैं, नियमित आते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी छुट्टियाँ रहती हैं। तो इस ये भी मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज़ को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। उस मेवालाल चौधरी को जो जब वीसी था सबौर कृषि विश्वविद्यालय का, तब उसने घोटाले किए थे नियुक्तियों में। शिक्षा पे भी हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, जी। क्योंकि आप शिक्षा जगत से शिक्षा में एक किताब लिखी है, एक बुक के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन बात होती है जब हम साक्षरता दर की बात करें, तो केरल का स्थान पहले स्थान पे आ जाता है जी। और बिहार का स्थान ऐसा क्यों कि पूरे भारत में सबसे नीचे आ रहा है? देखिए, बिहार में तो शिक्षा का बंटाधार हो गया है। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले बिहार में जो परीक्षाएँ हुईं, तो इंटर में पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपर हो गई रूबी रॉय, है ना? और उस टॉपर के पास टीवी वाले गए, उन लोगों ने टॉपर से पूछा कि भई पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है? तो टॉपर का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो बिहार की शिक्षा की हालत है ना? और नीतीश कुमार ने शिक्षा का ये बंटाधार कर दिया है कि अब टॉपर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में कितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, कॉपी खरीद में घोटाले हो रहे हैं। 1-2 वीसी ने इस्तीफ़ा दिया है, कुछ कुलपतियों पर जाँच चल रही है। तो ये तो जब आप शिक्षा की बात करते हैं, पिछले साल मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज़ को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। उस मेवालाल चौधरी को जो जब वीसी था सबौर कृषि विश्वविद्यालय का, तब उसने घोटाले किए थे नियुक्तियों में, उस पर एफआईआर था। लेकिन नीतीश कुमार को वो घोटालेबाज़ इतना प्रिय था कि उसने उसको बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया। मैंने हंगामा किया और तब जाकर मेवालाल चौधरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज़ जब शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो इसी हाल में बिहार आएगा। जबकि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपने खुद कहा कि बिहार पूरे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देता है। लेकिन उसमें से ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस जो होते हैं, वो बिहार से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा बिहार बनाते हैं कि कोई प्रतिभा का पलायन नहीं हो। लोग बिहार में ही खुद मैंने बिहार में ही रह के पढ़ाई की, मैं कभी बिहार से बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अपवाद स्वरूप हूँ। ज़्यादातर लोग बिहार के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे ज़रूरी है कि उसमें कदाचार ख़त्म करना पड़ेगा और जो शिक्षा माफ़िया हावी हो गया है, शिक्षा माफ़िया, उस शिक्षा माफ़िया को ख़त्म करना होगा। जी सर, आपने बोला कि शिक्षा में मूलभूत सब बदलाव की ज़रूरत है। इस मूलभूत बदलाव के साथ-साथ ये भी तो होना चाहिए कि आज भी जितने भी शायद शिक्षा मंत्री हों, चाहे कोई भी मंत्री हो, आज वो अपने बेटे को, चाहे कोई एक अधिकारी ही हो, चाहे थोड़ा-सा अपनी मिडल क्लास में आ जाता है, सरकारी स्कूल भेजने से बचता है। ये सबसे बड़ी बात। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्राइवेट संस्था सरकार से अधिक सुविधा देती है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, होना तो नहीं चाहिए। और अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल साहब की, तो उसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, वो ये है कि सरकारी स्कूलों का दिल्ली में कायापलट कर दिया गया है ना? वहाँ समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। बिहार में भी वैसी क्रांति आ सकती है। अभी मैं बहुत सारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों से मेरी बातचीत होती है। सरकार की पूरी ऊर्जा स्कूल की ऊर्जा होती है मिड डे मील पर, जो दोपहर का भोजन बच्चों को कराया जाता है। प्रिंसिपल से लेके टीचर से लेके सारे लोग उसी दाल-चावल में, वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब बात है। मिड डे मील एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है भोजन। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई की कीमत पर मिड डे मील योजना चल रही हो। पढ़ाई साथ-साथ चलनी चाहिए। आप मिड डे मील के लिए आउटसोर्सिंग करें, दूसरे प्राइवेट एजेंसियों को दें, जो भी हो। लेकिन सरकारी स्कूलों को सबसे अच्छा बनाया जाना चाहिए। आपने सही कहा कि जहाँ बिहार में किसी के पास थोड़ा भी यदि उसके पास पैसे हो जाते हैं, तो पहला काम वो करता है कि बच्चे को सरकारी स्कूल से हटा के प्राइवेट स्कूल लेता है। क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षक आते नहीं हैं, नियमित आते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी छुट्टियाँ रहती हैं। तो ये भी सरकार का फेल्योर है कि आपका इतना बड़ा तंत्र है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री है, प्रधान सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, अवर सचिव हैं, उप सचिव हैं, करोड़ों का बजट है। लेकिन आप बुनियादी लेवल पर, ज़मीनी लेवल पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि बिहार में अगर शिक्षा में बदलाव लानी है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि भ्रष्ट नेताओं को तो नहीं चुनेंगे, क्योंकि भ्रष्ट नेता वही चुनते हैं जिनको शिक्षा का अभाव रहता है बातों में आकर। तो बिहार में अगर शिक्षा में बदलाव आएगी, तो हो सकता है कि बिहार फिर से विश्व गुरु बन जाए।
विश्व गुरु नहीं तो कम से कम बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को वापस पा लेगा, जो मगध के रूप में जाना जाता था।